Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So today we are going to discuss static GK. अगर जो पहले से पढ़ रहे उन्हें पता होगा कि मैं स्टैटिक जीके की सीरीज़ करवा रही थी जिसमें मैं आपको डेली 1 वीडियो प्रोवाइड कर रही थी जीके का एंड 20 to 30 क्वेश्चंस ऐसे प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। सो अगर जिन्होंने अभी तक जीके सीरीज़ का नहीं देखा है वो वीडियोस, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप सारे वीडियोज़ वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टैटिक जीके का आज का जो सीरीज़ है इसमें सारे लेटेस्ट एडिशन के क्वेश्चन हैं। लेटेस्ट एडिशन स्टार्टिंग तो चेंज नहीं होता है, तो लेटेस्ट क्या है उसमें कि मैंने अभी तक जितनी भी सीरीज करवाई है ना उसमें ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं मैंने अभी तक, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो है, 30 क्वेश्चंस है टोटल इसमें स्टैटिक जीके के एंड ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं कोई भी वीडियो बना रही हूँ तो एमएनएस के पर्सपेक्टिव से ही बना रही हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच प्लैनेट वॉज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ज्यूस। आपको पता है रोमन के जो गॉड हैं जिनका नाम ज्यूस है, ठीक है, तो उनके नाम पे एक प्लैनेट का नाम है। कौन सा प्लैनेट है वो आपको बताना है। मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर और मार्स। ओके, सो मार्स मैंने लास्ट में बोला, मार्स, वीनस, जुपिटर और मर्क्यूरी। सो मोस्ट ऑफ द पीपल को लगता है कि इसका आंसर वीनस होगा। वाई? क्योंकि ज्यूस वीनस से रिलेटेड लग रहा है, बट नो, द आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जुपिटर, ठीक है। इसका आंसर क्या होता है? जुपिटर। जुपिटर वॉज द प्लैनेट विच इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ज्यूस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी एज ए एग्जाम ले रहे हैं इसको प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आए और वीडियो के कंटेंट कैसा है उस पर प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट फीमेल एयरलाइन पायलट ऑफ इंडिया। एयरलाइन पायलट, ध्यान से देखिएगा, पहली फीमेल में एयरलाइन पायलट आपसे पूछा गया है। एयरलाइन पायलट मतलब पैसेंजर्स वन, ठीक है, जो पैसेंजर पायलट है। तो द राइट आंसर इसका हो जाएगा दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी फर्स्ट फीमेल एयरलाइन पायलट पूछे तो, ठीक है। और फर्स्ट फीमेल अगर फाइटर पायलट अगर आपसे पूछ लिया जाए देन द राइट आंसर विल बी हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल ये हो जाएंगी आपकी पहली फीमेल फाइटर पायलट। क्या? फाइटर पायलट। लेकिन अगर एयरलाइन पूछा जाए देन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज दुर्गा बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रैंड स्लैम यूज टू प्ले इन सनी एंड रेनी डे बोथ। ठीक है, कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो कि सनी डेज में भी एंड रेनी डेज दोनों डेज में खेला जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो चारों ग्रैंड स्लैम्स है, ठीक है, इनकी एक सीरीज़ होती है कि सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, मैंने यही सीरीज़ आपको प्रोवाइड की है, ठीक है। सेकंड फ्रेंच ओपन होता है, थर्ड विंबलडन होता है एंड फोर्थ यूएस ओपन होता है। कई बार आपको इसको सीक्वेंस में करने भी बोल सकते हैं, तो आप याद रखेंगे, फर्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकेंड वी हैव फ्रेंच ओपन, थर्ड वी हैव विंबलडन एंड फोर्थ वी हैव यूएस ओपन, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ पे खेला जाता है, कैसे ग्राउंड में खेला जाता है, तो हार्ड में खेला जाता है, ठीक है। कहाँ खेला जाता है? हार्ड में, रबर टाइप जो होता है वैसा सरफेस होता है नीचे का। फ्रेंच ओपन आपका कहाँ खेला जाता है? क्ले में खेला जाता है, क्ले में यानी कि मिट्टी में, ठीक है, रेड कलर का सैंड दिखता है, ठीक है, तो वहाँ खेला जाता है। विंबलडन कहाँ खेला जाता है? ग्रास में खेला जाता है। ये तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ग्रास में कौन सा खेला जाता है, तो विंबलडन। यूएस ओपन ये भी आपका हार्ड में खेला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि सनी एंड रेनी डे जो है, ये रेनी डे में हम मिट्टी में नहीं खेल सकते वरना कीचड़ हो जाएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन बी को हटा दिया। ग्रास में नहीं खेल सकते, मिट्टी मिट्टी ऐसे पानी पानी सा हो जाएगा, विंबलडन को भी हटा दिया। अब क्या बचा? ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन, ठीक है। तो इसमें से भी जो सबसे लेटेस्ट है दैट इज ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन इज अ ग्रैंड स्लैम यूज्ड टू प्ले इन सनी एंड रेनी डेज बोथ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, हु वॉज द लास्ट पर्सन टू साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हो रहा था 1950 में, तो सिग्नेचर्स किए जा रहे थे सबके, तो लास्टली किसने साइन किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, सच्चिदानंद सिन्हा, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी। सो
The right answer is option C, that is Feroz Gandhi. ठीक है, the last person who signed the Indian Constitution was Feroz Gandhi. Important question है ये. Next, on which of the following bank of river New York is situated? न्यू यॉर्क जो है आपका शहर, वो कौन से बैंक ऑफ रिवर में सिचुएटेड है, कौन से नदी के किनारे? हडसन रिवर, नाइल रिवर, मिसिसिपी रिवर और अमेजॉन रिवर. सो द राइट आंसर इज हडसन रिवर. ठीक है, आपके हडसन रिवर के किनारे आपको क्या देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क शहर. नाइल रिवर की बात करें तो इजिप्ट. ठीक है, इजिप्ट नाइल रिवर के किनारे है. नेक्स्ट वी हैव, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पेजेस है? क्वेश्चन जिन्हें आता होगा उनके लिए बहुत ईजी, और जिन्हें नहीं आता होगा दे विल बी लाइक रिग्रेटिंग कि क्यों नहीं आता है. ठीक है, 245 पेजेस, 322, 213 पेजेस और 232. So the right answer is option D, that is 232 pages. Star marking this question important. Next we have, which of the following state has the largest coastal border in India? Very easiest question. Largest coastal border कौन से इंडिया में कौन से स्टेट का है? केरला, गुजरात, गोवा और तमिलनाडु. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात. इसमें वेट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट वी हैव, वेरी इंपॉर्टेंट, दर्द आर्यन ट्राइब इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, दर्द आर्यन ट्राइब कहाँ देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान. The right answer is option C, that is Jammu and Kashmir. This is a we can say a type of a tribe, and ये कहाँ पाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है, मैंने ट्राइब्स का आपको आई थिंक वीडियो करवा रखा है, तो आप उसे भी देख सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव, कोलंबो कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल. अगर आपने मेरी कप्स एंड ट्रॉफीज़ वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको नेशनल इंटरनेशनल दोनों स्पोर्ट्स कवर करवाए थे, तो आप उसे देख सकते हो. मैंने पूरा स्टैटिक जीके का एक तो सीरीज़ का प्लेलिस्ट एंड एक सारे टॉपिक्स का प्लेलिस्ट दोनों बना रखा है. मैं आपको दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो. कोलंबो कप, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हॉकी. कोलंबो कप इज एसोसिएटेड विद हॉकी. Next we have, Indian Petroleum Institution is situated in which of the following place? Indian Petroleum Institution कहाँ पे है? देहरादून, राजकोट, वडोदरा और कोची. The right answer is देहरादून. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आपको देहरादून में देखने को मिलेगा इंडियन पेट्रोल इंस्टीट्यूशन. नेक्स्ट वी हैव, फर्स्ट इंडिया वर्ड यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज? इंडिया, ये जो वर्ड है इंडिया, ये कौन से स्टेट में कौन से लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है? पर्शियन, ग्रीक, ब्रिटिश और जैनिज्म. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ग्रीक. ठीक है, इंडिया और हिंदुस्तान ये नाम कैसे पड़े हमारे देश के, इसके ऊपर बहुत अच्छा स्टोरी है. क्या कि इंडस रिवर है. ठीक है, ये आपका इंडस रिवर है. तो जब ग्रीक यहाँ पे आए फॉर ट्रेडिंग, तो उन्होंने इस रिवर को बोला कि इंडस है, तो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें क्या बोला गया? इंडोई. ठीक है, ग्रीक ने उन्हें क्या बोला? इंडोई बोला. ठीक है, एंड उसके बाद जो प्लेस जहाँ पे इंडोई रह रहे हैं तो उसे क्या बोल दिया? इंडिया. ठीक है, तो रिवर को बोला इंडस, वहाँ के लोगों को बोला इंडोई, एंड उस प्लेस को बोला इन लोगों ने इंडिया. ठीक है, तो ऐसे करके इंडिया नाम रखा. नाउ हिंदुस्तान कहाँ से पड़ा? एक्चुअली ये हिंदुस्तान जो वर्ड है, दिस इज अ मिस स्पेल्ड वर्ड. हाउ? इसके ऊपर स्टोरी है कि पर्शियन जब आए, ग्रीक के बाद पर्शियन जब आए, तो उनकी एक आदत थी कि वो है ना, इंडिया, ई जो है इंडिया में, ई जो है उसे ये लोग ह बोलते थे. ठीक है, सिंधु नदी है ना, स को ये लोग ह बोलते थे. तो इन्होंने क्या किया, इन्हें पता चला कि ये सिंधु नदी है, तो इन्होंने क्या बोला? सिंधु नहीं, हिंदू नदी. ठीक है, इन्होंने ह बोला, वहाँ के लोगों को इन्होंने हिंदू बोला, एंड दैट प्लेस जहाँ पे हिंदू रहते थे उसको इन्होंने हिंदुस्तान बोला. ठीक है, सो अगर पूछा जाए आपको इंडिया वर्ड कहाँ से आया, तो ग्रीक विल बी द आंसर, और पर्शियन लोगों ने हमें वर्ड दिया हिंदू एंड हिंदुस्तान. ठीक है, दैट्स वाई कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि हिंदू इज नॉट अ रिलीजन. ठीक है, हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, इसीलिए लोग कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव, दिलवाड़ा जैन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ है? इजीएस्ट क्वेश्चन. टेम्पल्स मैंने आपको कवर करा रखा है. गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान.
द राइट आंसर इज ऑप्शन डी राजस्थान। और राजस्थान में भी पूछे आपसे कहाँ पे है दिलवाड़ा जैन टेम्पल, देन माउंट आबू विल बी द आंसर। गुरु शिखर आपसे पूछे वो भी आपका माउंट आबू में। नेक्स्ट वी हैव वेयर इज नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड और सिचुएटेड। पंजाब, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू मिल्क, राइट। सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन कहाँ होता है? हरियाणा में। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और हरियाणा में भी पूछे कहाँ, तो कुरनूल में होता है सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया। ओके, ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया क्या है? हिंदुस्तान, भारत, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो ऑफिशियल नेम किसने दिया? हमने दिया, आपने दिया, किसने दिया? ऑफिशियल नेम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया गया है, ठीक है। इन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडिया नहीं बोला गया है, एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है हमारे देश को। क्या है? दैट इज ऑप्शन डी, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो अगर इंडिया का कोई ऑफिशियल नेम पूछे तो द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज द ऑफिशियल नेम ऑफ आवर कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नेशनल, सो यहाँ पे सारे जो भी अकेडमीज एंड कॉलेजेस है डिफेंस रिलेटेड जिसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है। पहला देखिए नेशनल डिफेंस कॉलेज। अगर नेशनल डिफेंस कॉलेज की बात करें तो दिल्ली विल बी देयर आंसर। वाई? डी से डिफेंस, डी से दिल्ली, दिस इज द वे टू लर्न। नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली। इंडियन मिलिट्री अकेडमी, देन द आंसर विल बी देहरादून। बहुत ज़्यादा लोग ये फर्स्ट एंड सेकंड वाले में बहुत कंफ्यूज होते हैं एंड ऑपोजिट वाइज वर्सा मार्क करके आ जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। नेशनल डिफेंस कॉलेज बोले तो दिल्ली एंड इंडियन मिलिट्री अकेडमी बोले तो देहरादून। नेक्स्ट इंडियन एयरफोर्स अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी बोले तो हैदराबाद, ठीक है। जहाँ पे आईपीएस की ट्रेनिंग कराई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं? इंडियन पुलिस अकेडमी या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकेडमी। यहीं पे आईपीएस की ट्रेनिंग की जाती है, तो ये कहाँ पे आपका? हैदराबाद में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एयरफोर्स पूछा है, एयरफोर्स अकेडमी, तो आपसे इंडियन नेवल अकेडमी, नेवी रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो नेवल अकेडमी पूछे तो कहाँ है? कोची मार्क करेंगे, कोची विल बी द आंसर, ठीक है। ये सारे अकेडमीज़ हैं, इन्हें लर्न करना होगा। डिफेंस कॉलेज दिल्ली, मिलिट्री अकेडमी देहरादून, एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद, नेवल अकेडमी कोची अभी बताया, इंडियन पुलिस अकेडमी हैदराबाद। नेक्स्ट वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में है, इज लोकेटेड इन पोर्ट ब्लेयर। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस एयरपोर्ट? गेटवे, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया पूछे कहाँ है तो इंडिया गेट पूछे कहाँ है तो दिल्ली में, एंड गेटवे ऑफ इंडिया देन मुंबई, ठीक है। तो वैसे ही वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में, बट इसका अदर गेटवे के हिसाब से भी नाम दिया गया है, तो वो क्या है? वेस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया, नॉर्थन गेटवे ऑफ इंडिया, साउथर्न गेटवे ऑफ इंडिया और ईस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया। तो आपको पता है ना ये अपना इंडिया है, यहाँ पे क्या है? ये हो जाएगा आपका श्रीलंका, ठीक है। तो ये जो आपका पड़ता है पोर्ट ब्लेयर, ये किस साइड में पड़ता है? ईस्ट साइड में पड़ता है इंडिया के, अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया, ईस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत कम लोगों को पता होता है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर? सिल्वर का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ होता है हमारे इंडिया में? गुजरात, राजस्थान, केरला और आंध्र प्रदेश। So the right answer is option B, that is राजस्थान, ठीक है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर बोले तो राजस्थान। राजस्थान में भी आपसे पूछे कहाँ, तो उदयपुर विल बी द आंसर, ठीक है, उदयपुर में होता है। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? इजी क्वेश्चन है, इंडस रिवर का लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सा है? बट कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो झेलम, गंगा, चेनाब और घाघरा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज चेनाब। बहुत लोग झेलम और चेनाब में कंफ्यूज हो जाते हैं, झेलम नहीं होगा, चेनाब विल बी द आंसर। घाघरा तो आपका गंगा का ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट वी हैव हु हैज़ रिटन द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश? बांग्लादेश का नेशनल एंथम है कौन सा? अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। क्या नाम है? अमार सोनार बांग्ला, ठीक है। तो ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, किसने लिखा है? बंकिंगम चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, नेम्ड अमार सोनार बांग्ला। नेक्स्ट, वेयर इज द इंडियन नेशनल रेलवे अकेडमी लोकेटेड इन इंडिया? इंडियन नेशनल रेलवे अकेडमी कहाँ है? अजमेर, हैदराबाद, देहरादून, चेन्नई, वडोदरा। अच्छा, चेन्नई से याद है, चेन्नई में ना ओ है, OTA, ये यहाँ पे है। क्या है ये OTA? ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, ये चेन्नई में है। और अगर चेन्नई में नहीं है तो एक और जगह है बिहार, ठीक है। ये दो जगहों पे आपको OTA देखने को मिलता है। बिहार में गया में है OTA, दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, चेन्नई एंड बिहार, ठीक है। इंडियन नेशनल रेलवे अकेडमी, रेल अकेडमी, द राइट आंसर विल बी वडोदरा, ऑप्शन बी, sorry. Next we have, which is the warmest month of the South India? साउथ इंडिया में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? मार्च, अप्रैल, मई और जून। मार्च, अप्रैल, मई और जून। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज अप्रैल, वार्मेस्ट मंथ ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट वी हैव, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टेरेंस गार्डन इज लोकेटेड? टेरेंस गार्डन कहाँ पे है? छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली और बिहार। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पे टेरेंस गार्डन है, यहाँ पे रोज गार्डन भी है। रोज गार्डन पूछे तो वो भी आपका छत्तीसगढ़ में है। एक्चुअली छत्तीसगढ़ इज नॉन एज सिटी ऑफ गार्डन्स, ठीक है। पंजाब सिटी ऑफ 5 रिवर्स, ठीक है, ऐसे। तो छत्तीसगढ़ विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर इज द सोर्स ऑफ सूरमा रिवर? और सूरमा रिवर का अदर नेम है बराक रिवर, ठीक है। तो इसका सोर्स कहाँ से, मतलब ये कहाँ से निकलती है सूरमा रिवर? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मणिपुर। मणिपुर में आपको देखने को मिलेगा सूरमा रिवर की जो ओरिजिनेशन है ना, वो मणिपुर में है। नेक्स्ट वी हैव, नेशनल ओशन साइंस इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन? इसे याद करने का इजी तरीका है, ऑप्शंस देखिए, केरला, गोवा, गुजरात और वेस्ट बंगाल। सो नेशनल ओशन साइंस इंस्टीट्यूट का है। ओशन से आपको क्या याद आता है? बीच, ठीक है। बीच हम लोग घूमने जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर बीच आता है, वैसे हमारे दिमाग में कौन सा स्टेट क्लिक होता है? गोवा, ठीक है। गोवा इज अ प्लेस जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बीचेस पे घूमने जाते हैं, तो गोवा विल बी द आंसर, वेयर नेशनल ओशन साइंस इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड। नेक्स्ट वी हैव, विच प्लैनेट इज नॉन एज बैलून ऑफ गैसेज? बैलून ऑफ गैसेज किसे कहा जाता है? वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वीनस को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। किसके क्लाउड्स? सल्फ्यूरिक एसिड के, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? वीनस पे। वीनस को हम लोग ब्राइटेस्ट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ब्राइटेस्ट प्लैनेट पूछे तो वीनस हो जाएगा, या फिर आपसे हॉटेस्ट प्लैनेट पूछे, हॉटेस्ट और वार्मेस्ट प्लैनेट पूछे तो वो भी आपका वीनस विल बी द आंसर, ओके। रेड प्लैनेट पूछे तो मार्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव, व्हाट इज द सोर्स ऑफ महानदी रिवर? महानदी रिवर का क्या सोर्स है? महानदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दार्जिलिंग माउंटेन्स, पीर पंजाल, अरावली रेंज और लद्दाख। सो ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज दार्जिलिंग माउंटेन। आपका दार्जिलिंग माउंटेन से महानदी रिवर ओरिजिनेटेड है। नेक्स्ट वी हैव, वेसांग इज अ फेमस डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? अब पर्टिकुलरली इसी डिस्ट्रिक्ट को क्यों उठाया, ठीक है, इसके पीछे रीजन है। तो आप पहले आंसर बताइए, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। सो वेसांग डिस्ट्रिक्ट जो है ये ऑप्शन सी नागालैंड में है, ठीक है। यहाँ पे फेमस क्या है कि यहाँ पे जो नगोई ट्राइब्स रहती है, कौन सी ट्राइब्स? नगोई ट्राइब्स, ठीक है। एंड नगोई ट्राइब्स जो है ना यहाँ पे अपना शासन जमाना चाहती है, तो वो है ना किसी भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स किसी पे भी अटैक करती रहती है। तो यहाँ पे इसीलिए आर्मी को स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं, AFPSA, ठीक है। आफ्सपा यहाँ पे है। आफ्सपा क्या है? आर्म्ड फोर्सेस पुलिस स्पेशल एक्ट्स, ठीक है। आर्म्ड फोर्सेस पुलिस स्पेशल एक्ट्स यहाँ पे हमेशा लागू रहता है, क्योंकि वो अटैक करते हैं ना, तो इनको आर्मी को स्पेशल राइट दी जाती है वहाँ की कि विदाउट सर्च वारंट आप किसी की भी तलाशी ले सकते हो, एंड विदाउट एनी वारंट आप किसी को अरेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है इसमें स्पेशल एक्ट में। तो ये कहाँ पे? नागालैंड में है, वेसांग। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नॉन एज वाटर टावर ऑफ गंगा? वाटर टावर ऑफ गंगा कौन से एरिया को कहते हैं? तिब्बत, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश।
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज नेपाल। ठीक है, नेपाल को क्या कहते हैं, वाटर टावर ऑफ गंगा। एंड अरुणाचल प्रदेश में तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो अरुणाचल प्रदेश से ही इंडिया में एंटर करती है, राइट। नेक्स्ट, श्रद्धा चिट फंड फ्रॉड। श्रद्धा चिट फंड फ्रॉड जो है ये बहुत फेमस फ्रॉड है। यहाँ पे 1600 मतलब 1600 लोगों के जो पैसे हैं, कहते हैं ना कि आप पैसे जितने दोगे 20 डेज में डबल। ठीक है, तो ऐसे करके फ्रॉड हुआ था वहाँ पे एंड लोगों ने उन्हें पैसे दिए थे, वो पैसे लेके भाग गए थे। श्रद्धा चिट फंड फ्रॉड था ये। कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ऑप्शन डी, दैट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज द आंसर। नेक्स्ट वी हैव, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, विच आइलैंड ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन। हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से आइलैंड का है इंडिया में, अंडमान, मजुली, लक्षद्वीप और सैलसिट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सैलसिट। ये आपका कहाँ पे है, मुंबई। ठीक है, मुंबई में देखने को मिलेगा आपको आइलैंड, पता है ना, मुंबई में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आइलैंड पे ही रहती है। सैलसिट इज द आंसर। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, बिकॉज मुझे पता है दे आर द न्यू क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हैं। लाइक दिस वीडियो, कमेंट डाउन आपके अगर मार्क्स कितने आया इफ़ यू गेव एग्जाम। ठीक है, शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एमएनएस 2022 एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, subscribe to my channel for such an amazing videos. Thank you so much. Keep supporting. Bye bye.